अथ पंचसप्ततितमो अध्याय राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान। राजोवाच। अशतशस्त्रस्तं दृष्ट्वा राजसूय महोदयं सर्वे मुमुदुरे ब्रह्म हृदेवाय समागताः दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः संशयसुरः इति श्रुतं नो भगवंस्तत्र कारेण उचितम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आए थे वे सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हुई। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है। भगवान आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए। ऋषि रुवाच। पितामहस्य ते यज्ञे राजसूय महात्मनः बान्धवः परिचर्यायां तस्य सन् प्रेमबन्धनः। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीम महान साध्यक्ष धनाध्यक्ष सुयोधन सदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रविसाधने। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम देखते थे। गुरु शुश्रूषणे जेषु कृष्ण पादवने जने परिवेषणे द्रुपदज कर्णदाने महामनः। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परसने का काम करती और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे। युयुधनो विकर्णस्य हार्दिक्यो विदुरादयः पाहिकापुत्रभूर्याद्य ये च सन्तगणादयः निरूपितामहायज्ञे नानाकर्मसु ते सदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र अज्ञप्रियचिकीर्षवः। परीक्षित, इस प्रकार सात्यकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रव आदि बाहलिक के पुत्र और संतर आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सबके सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। पृथ्वी सदस्य बहु वेत्सु सुहृतमेषु स्पृष्टेषु सुनितसाम दक्षिणाभिः शैलेश्च सात्वत पतेश्च भविष्टे परीक्षित, जब ऋत्विज सदस्य और भोग्य पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने लगे। मृदंग शंख पुरवर्धन धुंधुर्यानक गोमुखा व्याधित्राणि विचित्राणि विदुरभूभृतोत्सवे। उस समय जब वे अवभृत स्नान करने लगे तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगारे और नरसिंहे आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। नर्तक्यो नृतुरेष्ट गायकायुतशो जगु वीणा वेणुतलोन्नादस्तेषां सद्दिवमास्पृशत्। नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी, झुंड के झुंड गवैये गाने लगे और वीणा, बांसुरी तथा झांझ मजीरे बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाश में गूंज गई। चित्रध्वज पताकाग्रविभेदस्यन्दनार्वभिः स्वलङ्कृतर्पटैर्भूपा दिव्ययूरुपमालिनः यदुसंज्ञकाम्बोज गुरुकिकयकौसला हन्तयन्तु भुवं सैन्य यजमान पुरसरा। सोने के हाथ पहने हुए यदु, संजय, कंबोज, कुरु, केकय और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों और सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कांपाते हुए चल रहे थे।
सदस्यैतद्विजश्रेष्ठ ब्रह्मकुशेण भूयसा देवर्षि पितृगन्धर्वस्तुषुवा पुष्पवर्षिणः। यज्ञ के सदस्य ऋत्विज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता ऋषि पितर गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। स्वलंकृतनरानारि गन्धस्रग्भूषणाम्बरे विलिम्पन्त्योऽभिषिञ्चन्तु विजहनुर्विधरसः। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल पुष्पों के हार रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल तेल दूध मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। ऐलगोरसृगन्धोद हरिद्रसान्द्र कुङ्कुमैः पुंभिलेप्ता प्रलिम्पन्ति विजहवर्योषितम्। वारांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्त्रों से सराबोर कर देते। गुप्तनिर्भिर्निरनुपलब्धमेतन् देवी यथा देवी विमानवरन्देवी तामातुलेयस हिभिः परिषिचमनः सव्रीलहा सवीक सधुधनाभिरेजो। उस समय उस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थीं, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राजमहिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थीं। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी। क्लिन्नाम्बरविवृत गात्रकोचोर्मध्यः औत्सुक्यमुक्तकुबराक्षवमानमाल्यं शुभं ददमलधियां रुचिरविहरः। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग वक्षस्थल जंघा और कटिभाग कुछ कुछ दिख से रहे थे। वे भी पिचकारी और पात्रियों में रंग भर भर कर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़े रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियों और जोड़ों के बंधन ढीले पड़ गए थे तथा उनमें गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित उनका यह रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतःकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाता था। ससम्राडृतमारूढ सदश्वनृपमालिनम् विरोचत स्वपत्नीभिः प्रियाभिः कृतराडिवा। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर गुणों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसू यज्ञ प्रयाज आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। पत्नी संज्ञाजवभृत्यश्चरित्वा ते तमृत्विजम् आचन्तं सापयां चक्रं गंगायां स कृष्णया। ऋतुजों ने पत्नी संयाज तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान। देवदुन्दुभयोनेदु नरदुन्दुभिः समम् मुमुचु पुष्पवर्षाणि देवर्षि पितृमानवा। उस समय मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ ही देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगी। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि पितर और मनुष्य पापों की वर्षा करने लगे। सस्नुस्तत्र ततः सर्ववर्णाश्रमयुता नरः नापात क्षपीयत सद्योमोचित किल्बिषा। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वनों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि स्नान से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। अथ राजा तीक्ष्णं परिधय स्वलंकृतम् ऋत्विक्सदस्य विप्रादिनानचाभरणाम्बरे। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया। फिर ऋत्विज सदस्य ब्राह्मण आदि को वस्त्राभूषण दे देकर उनकी पूजा की। बन्धुज्ञाति नृपामेत सुहृदोऽन्यस्य सर्वशः अभीक्षं पूजयामास नारायण परो नृपः। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे, उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते, इसीलिए वे भाई बंधु कुटुंबी नरपति इष्ट मित्र हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते। सर्वे जनाः सुरुरच मणिकुण्डलसृश्रेष कञ्चुका मुकुरमहाव्यहरः नरेशकुण्डलयोगलकुवृन्दजुष्टे भक्तश्रियः कनक मेखलया विरेजुः
उस समय सभी लोग जड़ाऊ कुंडल, पुष्पों के हार, पगड़ी, लंबी अंगरखी, दुपट्टा और मणियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियों के मुख भी दोनों कानों के कर्णफूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी और उनके कटिभाग में सोने की करधनियां तो बहुत ही भली मालूम हो रही थी। अथ जीतो महाशीला सदस्य ब्रह्मवादिनः ब्रह्मक्षत्रिय विशूद्र राजानो ये समागताः देवर्षि पितृभूतानि लोकपालः समनुगः पूजिता समनुज्ञात स्वधामानि यजुर्निपुः। परीक्षित, रासु यज्ञ में जितने लोग आए थे, परमशीलवान, ऋत्विज, ब्राह्मणवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य प्राणी अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हरिदासस्य राजर्षि राजसूय महोदयम् नवाप्रेत्यं प्रशंसन्तं पिबन्नर्तुमिदं यथा। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृतपान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राजर्षि युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त न होते थे। ततो युधिष्ठिरो राजा पुरसम्बन्धबान्धवान् प्रेमाणि वासयामास कृष्णं च कल्पातुरम्। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहृद संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके विषयों की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। भगवानोऽपि तत्रं निवासेत प्रियकरं प्रसाप्य यदुवीरांश साम्बावेश कुशस्थलीम्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर सांब आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए। इत्थं राजा धर्मसूतो मनोरथमार्णवम् दुस्तरं समुत्तीर्य कृष्णेनासिकतज्वरम्। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एकदन्तः पुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनः श्रियम् अतप्यत् राजसूयस्य महित्वं चचुतात्मनः। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और रासु यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन दास से जलने लगा। यस्मिन् नरेन्द्रदीति जेन्द्र सुरेन्द्रलक्ष्मी नानाविभान्ति किल विश्वश्रीजोपकृता तभेपतीन्द्रपुद राजसूतोपस्थे यस्यां देशत् हृदयः कौरुरार्ताप्यात् यस्मिंस्तदा मधुपतेर्महिषीसहस्रं गौणीभरेण शङ्खपुणदं ग्रीशोभम् नलेषु चारु कुचकुङ्कुमशुणहरम् श्रीमन्मुखं प्रचल कुण्डलकुन्तलाढ्यम्। परीक्षित, पांडवों के लिए मैं दानों ने जो महल बना दिए थे उनमें नरपति, दैत्यपति और सुपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान पर शोभायमान था। उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। इस राजभवन में उन दोनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्रों रानियां निवास करती थी। नितांत के भारी भार के कारण जब वे राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी, तब उनके पायजेबों की झंकार चारों ओर फैल जाती थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर था तथा उनके वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे। कुंडलों की और घुंघराली अलकों की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती। परीक्षित, सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। भयमाय क्लिप्ताय कपिधर्मसुतोभिराम वृतोनुजर्बन्धवेश कृष्णमपि स्वचक्षुषा आसीनः काञ्चने साक्षात्सने मघवानिवान् परमेष्ठ श्रिया जोष्ट स्तूयमानशुवन्दिभिः। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों और अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैदानों की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री उनकी राजलक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। तत्र दुर्योधनो मानि परितो भृतभिर्नृपम् किरीटमालिन्यवेश तस्य हस्तक्षिपं वृषाम्। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथ में तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था।
उस सभा में मैदानों ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। जासदीमस्तन्देष्टो प्रियोदयप्रतयोपरि विवार्यमाण आप्यं राज्ञकृष्णानुमोदिता। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित उन्हें इशारे से कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। सविलितो वाक्यवेदनरुषाप्रलन् निष्क्रम्य तूष्णीं हरयो गजाह्वयम् आहिति शब्दसु महान् भूत्सत मजात शत्रुर्विना बभूव तूष्णीं भगवान् भुवो भरम् समुज्जीह शुभ्रमति यदृशा। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया, उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। वह अपना मुख लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। परीक्षित, यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किस प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए, और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ। सुयोधनस्य दौरात्म्यं राज्यसूय महाकृतौ। परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, सो वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे दुर्योधन मान भंगो नाम पंचसप्ततितमो अध्यायः।